थे, बच्चों की माँ भी है, हाँ। उसके बाद भी आप इनसे विवाह की? हाँ, की हूँ। क्यों? बहुत सुंदर किया, हुँ, लेकिन किसी ने बताया कि मेरी शादी हुई थी, हाँ, मेरी एक बेटी है, हाँ। उनके बावजूद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। हाँ, तो जो प हस्बैंड थे आपके वो क्या हाँ, है? वो कर चुके हैं। समाज की ओर से बहिष्कार मतलब किया गया है, ये सच्चाई है। तो बहिष्कार किया अच्छा, गया है। समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया, ये कहाँ तक ठीक है? तो प्रेम की गजब कहानी, ये इश्क नहीं आसान है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं शेरो शायर इसीलिए कर रहा हूँ, इसे सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। एक तिलक नाम का लड़का है, उसको एक विधवा लड़की से प्यार हो जाता है और वो उनके साथ विवाह रचाता है। इसे लेकर उसका मानना है तिलक का कि उसके ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। पहले एक सती प्रथा चलती थी, जिनको हटाया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर अंकुश लगाया गया, उन्होंने लोगों को जागरूक किया। अब हमारी सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा कोई अगर विधवा औरत नई जीवन शुरुआत करती है, किन्हीं के साथ पुनर्विवाह करती है, तो उन्हें 2 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जाता है ताकि उसका जीवन बेहतरीन हो। ऐसे स्थिति में अगर हमारे समाज द्वारा किसी विधवा लड़की से विवाह करके लाता है और उनका बहिष्कार किया जाता है, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? मैं अभी बात कर रहा हूँ बगोदर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाला ग्राम पंचायत औरा की। औरा में ही एक लड़का है जिनका नाम तिलक है और उन्होंने ही एक विधवा औरत लड़की से शादी किया है। उनका एक 7 साल के बच्ची भी है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, उन्हें एक 7 साल की बच्ची भी है। क्या है मामला, क्या है हकीकत और क्या है फसाना? आखिर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि उनके समर्थन में है। आइए हम ग्रामीणों से भी बात करते हैं और इनसे भी बात करते हैं। और ये हम लोग गांव में उपस्थित है, एक बार चारों साइड दिखा दीजिए, ग्रामीण भी और सारे लोग भी उपस्थित है यहाँ पे। तिलक कुमार है। अब भी आ जाइए इधर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यहाँ आने के लिए, ये न्यूज़ चलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। क्या कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर चैनपुर टेसाफली हुआ। हाँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा फुल फैमिली मुंबई में ही है। हाँ। तो आपने इससे विवाह किया है? हाँ, तो आपके ऊपर आरोप है कि आप पहले से शादीशुदा थे, एक बच्चों की माँ भी है, हाँ, उसके बाद भी आप इनसे विवाह की? हाँ, किसी ने बताया कि मेरी शादी हुई थी, हाँ, मेरी एक बेटी है, हाँ। उनके बावजूद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। हाँ, तो जो हस्बैंड थे आपके वो क्या हाँ, है? वो डेथ हो गए हैं उनकी, कैसे? एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक्सीडेंट के दौरान जिसके साथ आपका पहले शादी हुआ था, हाँ, वो एक्सीडेंट के दौरान उनका मृत्यु हो गया। हाँ, जिनके बाद आप इनको सारा सच्चाई बताया कि सारी अब मेरा हाँ, एक बेटी भी है, हाँ, उसके बाद भी ये आपसे विवाह किए हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो फिर अब दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ पे लेके आए हैं वो। एक्चुअली ये हुआ था कि कोर्ट मैरिज हम कर लिए थे। कोर्ट मैरिज किए हैं, हाँ, एविडेंस भी है आपके हाँ, पास? एविडेंस भी है मेरे पास। वहाँ कोर्ट मैरिज किए हैं तो ये बोल रहे थे कि मेरे घर समाज के लिए मैं फिर से शादी करूँगा। इन्होंने खुद बोला है। मेरे मम्मी-पापा भी एक्सेप्ट हो गए हैं, अच्छा ठीक है करेंगे हम। तो 19 तारीख का डेट फिक्स हुआ था। तो मेरे मम्मी-पापा का टिकट निकाल रहे थे। तत्काल टिकट निकालना मुंबई से इतना पॉसिबल नहीं है। वो निकालने गए लेकिन मिला नहीं। 3-3 हज़ार रुपए देके टिकट निकाल रहे थे, फिर भी मिला नहीं। मिला नहीं तो लास्ट में मेरे मम्मी-पापा ने कहा कि आप इन्हें ले जाओ या फिर आप कुछ करो ऐसा। तो इन्होंने बोला कि चलो मेरे घर, मैं मम्मी-पापा से मैं बात कर लूँगा। मुझे लेके आए ये यहाँ पे। यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे मैं रात में आई, 15 तारीख को रात में आई मैं। यहाँ के सारे लेडीज़ लोग आए मुझे देखने के लिए, कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, सब सब लोगों ने देखा, लेकिन उस वक़्त कुछ किसी ने नहीं बोला। फिर सुबह हुआ, सुबह उठी तो मैं मेरी जेठानी है, मैं उनके साथ इधर-उधर गई, पानी लेने गई। वहाँ पानी लेने गई, वहाँ पे भी बोला कि किसी-किसी ने पूछा कि कौन है? तो उनको तो बताया कि ये है इनकी वो जो बात-वूत हो रहा था, ऐसा बताया। तो यहाँ की लेडीज़ लोग ने भी बोला मैं सूट पहनी थी उस टाइम। तो बोला कि साड़ी क्यों नहीं पहनी है? तो सर पे पल्लू क्यों नहीं ले रही है? जब इनको सब नहीं पता था तो ये सब बातें क्यों इन्होंने बोला? ऐसा बोला फिर रोका, मेरी जेठानी को भी रोका कि कौन है, क्या है, मैं नहीं जानती और तू कैसे उसको लेके जा रही है ऐसा? तो वहाँ पे वो रोके, बोले ठीक है, बोले बैठक बिठाएँगे, तो हम लोग भी बोले ठीक है बैठक बिठाएँगे, बिठाओ। तो वो बिठाए हैं, तो वो उसपे भी मेरी जेठानी को बहुत चिल्लाने लगे, बोलने लगे, हाथ भी उठाने लगे। तो बोले कि ऐसे कैसे लेके तू घूम रही है, कौन है, क्या नहीं है, हमको कुछ नहीं बताया है। तो मतलब जब मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग के दौरान मने उसपे गुस्सा-गुस्सी हुआ और हाँ, हाँ, हाथापाई हुआ है? हाथापाई नहीं हुआ है लेकिन होने वाला था। ऐसा हुआ है यहाँ पे तो बैठक बिठाए। मेरे को कुछ नहीं बोला कि ये बैठक है कि नहीं है। इनको भी किसी ने नहीं बोला कि बैठक है कि यहाँ पे आना है। मेरी सास है, जेठानी है, उन लोगों को बोला कि हाँ, आज बैठक रखा है इसके बारे में, तो आ जाना। तो मेरी सास गई, जेठानी गई, ये नहीं गए थे, खाली वही दोनों गए। मेरी सास गई, उनके चक्कर में ये भी गए।
उसके बाद मेरी सास को वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे। यहाँ तक कि बोला कि तुम्हारे बेटे सब ऐसे ही है, हरामी है। वो ऐसे ही कांड करते हैं वो लोग। तो ये क्या कौन-सा कांड किया है? क्या गलत किया है क्या हमने? ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। यहाँ तक की बात किया कि उनके पापा बीमार है और वो लौंडियाबाज़ी कर रहा है। ऐसा भी बात यहाँ पे बोला है इन लोगों ने। तो ये क्या सही है क्या? पूरे समाज के सामने? हाँ, ये क्या सही है क्या? ये जो बोल रहे हैं वो? अच्छा, क्या नाम हुआ आपके भैया? मेरा नाम तिलक कुमार। आप ही इनसे विवाह किए? जी, अच्छा, आप पूरा चीज़ सारा कुछ जान रहे हैं कि ये लड़की विधवा है, इनका एक बच्चा भी है। जी, पता है। उसके बावजूद आप विवाह बात करते-करते वो मुझे इसको दिखाया। ये बोला ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। मैं बोला चलो कोई नहीं, किसी से करना है इसी से कर लेता हूँ। और बाकी कुछ भी ऐसा-वैसा कुछ सोच नहीं था मेरा। बाकी जिसको जो समझना है अच्छा, समझ। जैसे अब क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आप दिक्कत ये है, ये लोग बोल रहे हैं कि रोक नहीं रहे थे ये लोग। ऐसा नहीं है। हम लोग जब यहाँ पे आए इसको तो पहले मैं यही डर से, रोकने के डर से यहाँ लाया नहीं। हम लोग तो मुंबई से झारखंड आ गए थे जल्दी। मतलब 1 महीने पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब था, हम लोग कुछ टाइम रांची में रुके। तो ये भी 5-6 दिन वहाँ रुकी थी। बाद में इसको इसके घर पे छोड़ आया, इसके लिए। मुझे पता था यहाँ ऐसा-ऐसा होने वाला है। तो इसकी मम्मी बोली थी कि मैं बोला था कि शादी करना है एक बार समाज के लिए, तो इसकी मम्मी रेडी थी। मैं बोला चलो ठीक है 19 तारीख को करते हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जाना भी है। इसको लाने से पहले जब भी मैं घर पे था, तो आजू-बाजू के लोग मुझे बोल रहे थे कि इससे मत करो। ऐसा नहीं बोल रहे थे। बोल रहे थे कि इससे मत करो, ऐसा सही नहीं होता है। तो माने विधवा से शादी करने का विरोध कर रहे थे और माने इनसे नहीं करना है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि विरोध कर रहे थे, सुझाव के जैसा बोल रहे थे मतलब कि मत करो। लेकिन उनका जो भी कहना है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी मैं सोच लिया था, मैं भी चाहता हूँ अभी जिनको जो समझना है सोचने दो, पर मैं भी चाहता हूँ कुछ बदलाव हो। आपने समाज में एक मिसाल कायम किया है। इनसे शादी करके न समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। फिर भी अगर समाज के लोग आपको विरोध कर रहे हैं, तो विरोध का मुख्य वजह क्या है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अगर ठीक है, चलिए विरोध कर रहे हैं तो उसका मुख्य वजह समाज का मुख्य वजह है कि आपके ऊपर आरोप है कि आप समाज के रूल नियम के हिसाब से नहीं चल रहे। समाज का जो नियम है, उस नियम को आप नहीं मान रहे। तो आप एक बार समाज का नियम क्यों नहीं मानते हैं? आप क्या सुनिए, मामला है? क्यों नहीं मानना चाहते हैं आप? अगर मैं समाज को नहीं मानता तो 19 तारीख को डेट फिक्स नहीं करता। मेरे साथ मजबूरी हो गई कि वो लोग आ नहीं पाए। तो ऐसा हो गया वो लोग आ नहीं पाए, इसके वजह से मैं लेके आया। नहीं तो मैं सामाजिक तौर तरीके से ही करने वाला था 19 तारीख को शादी। वो आ नहीं पाए जिसके चलते मैं इनको ले आया यहाँ पे। अच्छा, तो समाज के लोग जब मीटिंग हुआ उस दिन, तो आप उस दिन ये बात को क्यों नहीं रखे कि हम 19 तारीख को सारा विधिवत ढंग से कर रहे हैं? जो मेन जो थे ना, जो बात कर रहे थे, पता नहीं मुझे, मैं इतना भी रह नहीं रहा वहाँ पे, तो कौन क्या है मुझे इतना मालूम नहीं है। तो मैं उसको बताया था कि ऐसे वो लोग 16 तारीख को आने वाले हैं, हम लोग को 18 तारीख तक जाना वहाँ पे एक बार। वो लोग भी आएँगे, ऐसा बाद में 19 तारीख को शादी करेंगे। अच्छा, आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आप समाज को मान नहीं रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश होते हैं, रंगदारी टाइप का बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का आरोप है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आरोप इसलिए क्योंकि उनका सोचना और मेरा सोचना कुछ अलग है। वो सोच रहे हैं कि ऐसी लड़की शादी करना गलत है, या फिर जो सिस्टम, अगर मेरा शादी करने का सिस्टम गलत है तो फिर कोर्ट में हम लोग किए, फिर ये लोग को स्वागत नहीं करना चाहिए था। अभी ये जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये लोग स्वागत कर रहे स्टार्टिंग में जो ऐसा बोले हैं, तो उसी टाइम में ये लोग को ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना, कि नहीं ऐसा कैसे लाके आए तुम? अच्छा, तो आप लोग तो अपने ही कास्ट के हैं, हैं। जी, दोनों अपने दोनों कास्ट के हैं। कास्ट। सिर्फ़ बात इतना सा है कि समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और समाज का कहना है आपको कि आप समाज के रूल नियम से नहीं चल रहे। नहीं, मैं तो आप बड़े छोटे हैं, समाज बड़ा होता है, एक-दूसरे के बीच रहने के लिए मिल के चलना पड़ता है। समाज का भी बात मान लीजिए, क्या आपत्ति है? मैं करने वाला था बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये मजबूरी हो गई, प्लस में मेरे पापा का भी तबीयत खराब है। अच्छा, आप अभी तो ऑन द कैमरा बोलिए कि समाज का आप बात मानिएगा। समाज का बात मैं मानता हूँ और हमेशा मानूँगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जो है ना एक तरफ़ा हैं, ऐसा है एक्चुअली में। इसके लिए मैं थोड़ा ये करता हूँ। तो गलत नहीं है, आप समाज को और इस देश को एक नया दिशा दिखा रहे हैं आप। अच्छा, ये लोग बैठक बैठा रहे थे। पहले अगर ऐसा बैठक बैठाना था, क्या जानना था, क्या पूछना था, उससे पहले हम लोग से तो पूछ लेते कि तुम लोग को ऐसा-ऐसा करना है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम लोग बैठक बैठाएँगे। अगर हम लोग मना करते हैं उसके बाद ये लोग बैठक बैठाते हैं। ये लोग डायरेक्ट अपने मन से बैठक बैठाए हैं। अभी इसको मैं लेके आया हूँ, मुझे ही पता नहीं कि वहाँ पे बैठक हो रहा है। फिर वो लोग क्या बात करेंगे, और हम लोग के जाने से पहले वहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी थी। बाद में गया तो ऐसा-वैसा बात बोलने लगे, जैसा ये ब ना मैं गई थी वहाँ बात करने के लिए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उठ के सब चलने लगे। मैं गई कोई विधवा लड़की को शादी करके लाता है भैया, तो समाज में उसको इस तरह रोका क्यों जा रहा है? क्या विचार है इसमें आपका? ये आप 8 तारीख को शादी करके चाहे जैसे भी लाया,
शादी करके लाया तो सुबह जब हुआ तो कुआँ में गया पानी लेने के लिए, तो उसको बोला कि अभी रुक जाओ। समझे कि नहीं? समाज आप लाए हैं, कौन है, क्या है, आप समाज को बताइए। आप विधवा लड़की से शादी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, विधवा का भी सम्मान होना चाहिए। हम विधवा को भी सम्मान देते हैं, इसको कोई रोका नहीं गया है। समाज को नहीं पूछ करके और किसी को नहीं पूछ करके आप लाए हैं, तो बहुत अच्छा किए हैं। और समाज का जो है रीति रिवाज जो समाज में जो चलता है, इग्नोर करते गया। समाज क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये हम देख लेंगे। बोलिए देखो, समाज को चैलेंज अब नहीं कर सकते हैं। आप लाए हैं, बहुत अच्छा बात है। आप समाज को चैलेंज मत कीजिए। कर चुके हैं, समाज की ओर से बहिष्कार मतलब किया गया है, ये सच्चाई है। तो बहिष्कार किया जैसे गया है। समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया, ये कहाँ तक ठीक है? समाज को इग्नोर किस बात का कर रहा है? क्या हम लोग इग्नोर कर नहीं, रहा है नहीं, हम समाज लोग को? इग्नोर नहीं कर और क्या समाज को ये चैलेंज कर रहा है? ये रहे। लड़का के ये द्वारा समाज को बोलता है कि हम देख लेंगे, कौन क्या करेगा, हम समाज के साइड में नहीं हैं, हम अकेले हम चलेंगे। भी किए कोर्ट मैरिज या कहीं से भी किए, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट से किया तो कोर्ट का जो पेपर है वो तो आदमी के जहाँ समाज जमा हुआ था वहाँ तो दिखा सकता था। उसके पश्चात ये इसको बोला गया कि आप समाज में रहेंगे तो हम लोग के तौर तरीके से जीना होगा, जो बोलेंगे सुनना है, जो आप बोलिएगा हमें सुनेंगे, ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बोल रहा है हम गांव से एक साइड रहेंगे, हम अकेला रहेंगे, समाज क्या करेगा, समाज को देख लेंगे। उससे डिमांड कर रहा है। समाज से कोई डिमांड नहीं है, सीधा बात है, समाज आपसे कुछ नहीं मांग रही है ना आपसे ले रही है। कहना यही आप कोर्ट मैरिज किए तो ठीक है, करने के तहत पता है आप गांव में समाज में किसी को तो बताएंगे कि हमें कोर्ट मैरिज करके आए हैं, लीजिए मेरा पेपर है। बहुत सुंदर किया है, लेकिन समाज को बूझ के लाता ना, इसको सब इतना इज्जत प्रतिष्ठा करता ना कि इसको किसी तरह हवा नहीं लगता। तो लेकिन जानते हैं ना, प्यार में सब अंधा होता है, प्यार में ना सब कुछ होता कर है, लिया। ठीक है, तो फिर बाप को चिन्हेगा न, माँ को चिन्हेगा कि नहीं? मेरा बेटा है, बाप को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जानना तो चाहिए। तब बाप को लात मार के दूर करेगा तो अपना मर्जी से काम करेगा। ये जो शादी करके लाया है, इसको हम लोग बधाई देते हैं, ठीक है। समाज को जो लाया है, हम लोग और बधाई देते हैं, इसको शुक्रिया अदा करते हैं। किसी का बेटी को लाया है, भैया जी, उसको इज्जत किया है, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन बात क्या है, समाज, गांव एक समाज है ना, तो समाज में जब जब लाया है तो समाज को पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, समाज के तौर तो तरीका क्या से आप चलना उसको पूछने क्या बोल रहे हैं? जब वो शादी करके ले आया है, कोर्ट मैरिज कर लिया है, विधि विधान ढंग से विवाह किया है, भले हिंदू के रीति रिवाज से नहीं किया, लेकिन संविधान के नियम से विवाह किया, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो समाज को मानेगा कि नहीं, समाज के क्या हिसाब से मांग चलेगा कि समाज से आप क्या मांग रहे हैं? समाज को क्या नहीं। समाज इसको बोल रहा है, जो समाज का रीति रिवाज है वो हिसाब से आप गांव में रहो, ठीक है, और हिसाब से गांव को बोलो। ये बोलता है हमको समाज से मतलब नहीं है, समाज से हमको हमको मतलब नहीं, समाज को नहीं जानते हैं, तो समाज इसको क्यों रखेगा साथ में? समाज के अंदर बाकी ये शादी करके लाया, उसके लिए आपत्ति नहीं आपत्ति नहीं है। है। बशर्ते ये हम समाज इसको के शुक्रिया नियमों अदा से नहीं करते हैं। चलता है, किसी इसीलिए को बहुत बेटी को लाया, वो भी हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है, हम बुरा नहीं मानते हैं, अच्छा किया। गाँव का मामला है, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा चीज़ को बाखूबी समझते हैं। देखिए, इस मामले को लेकर क्या कहिएगा आप? जो भी ये हुआ है, गलत हुआ है। समाज एक भगवान का रूप होता है जी, ज़रूर। और भगवान कभी भी किसी भी इंसान के साथ में गलत नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि समाज ये में 10 लोग बैठते हैं तो जी, सही बिल्कुल। चीज़ का फैसला जी, लेते मैं हैं। मानता हूँ कि ये लड़के ने गलत किया, असामाजिक रूप से शादी की है। तो इसको आप और गलत मान रहे हैं, असामाजिक मान रहे हैं। जी, मान के चलिए अगर समाज अगर इस चीज़ को नहीं स्वीकार करा, तो मैं समाज भी इस मानता हूँ चीज़ कि को असामाजिक नहीं मान सकता है। मैं अगर कोर्ट मैं मैरिज करके नहीं, लाया है, विधवा लड़की से शादी करके लाया है, ये तो कोई समाज इसको या मने नहीं सम्मान मान योग्य है, इस चीज़ पर हम इनके साथ में ही हैं। देखिए, लेकिन जिस प्रकार से समाज के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि आप पानी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो मूलभूत सुविधा जो होता है मानव के जीवन का, आप उस चीज़ से कोई भी इंसान हो, उसको आप मूलभूत सुविधा से आप वंचित नहीं कर सकते। आप समाज इसको क्या माँग कर रहा है, क्या चाहता है समाज? देखिए, समाज में मैं भी इनसे अपील या फिर निवेदन कहिए, मैं कहूँगा कि समाज में आपको भी रहना है, सभी को रहना है। आप भी थोड़ा-सा समाज के प्रति आप नरम होइए, समाज का जो भी रीति-रिवाज है, थोड़ा उनको मान लीजिए। अगर ये है, अगर समाज बोल रहा है कि आपने अपराध किया है, थोड़ा आप भी माफ़ी माँग लीजिए। किसी तरह का समाज इनके ऊपर कोई दंड थोप रही हो? नहीं, नहीं, वैसा किसी भी प्रकार का कोई दंड जो है, वो नहीं है।
न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल। जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।